लेकर क्यों लगातार सियासत हो रही है, अलग अलग जिलों से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी जुड़ गए हैं। छिंदवाड़ा से हमारे साथ अमित द्विवेदी जी जुड़े हैं, साथ ही उज्जैन से हमारे साथ संतोष कृष्णानी जी जुड़ गए हैं, और अंचल शुक्ला जी हमारे साथ रीवा से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़े हैं। मनोज जी से सबसे पहले जानना चाहेंगे, मनोज जी, लगातार जो है जिलों को लेकर राजनीति हो रही है, जिले बनाने से किसका फायदा, किसका नुकसान, क्या गणित जो है लोग और राजनेता इसमें इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, हाल ही में जो जिले बने, यदि उसी पर हम गौर कर लें तो भी समझ आ जाएगा। नागदा की घोषणा हुई है हाल में। नागदा किसके पास है? नागदा कांग्रेस के पास है। यदि हम बात करते हैं पिछोर की, पिछोर किसके पास है? कक्का जी के पास, यानी कांग्रेस के पास है। यदि हम बात कर लेते हैं जो ताजा मामला अभी दिखाई दे रहा मैहर का, मैहर जरूर भारतीय जनता पार्टी के पास है। नारायण त्रिपाठी वहां से विधायक है, लेकिन वो भी गाहे बगाहे इस तरह की बात करते रहे। मऊगंज की बात करें तो मऊगंज में स्थितियां आप देखते रहे कि वहां बदलती रही है चीजें। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जब जब जिले बने हैं तो जिले का लाभ तो पार्टी को मिलता रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, पहले भी जब हरदा जिला बनाया गया था उस दौर में भी जब दिग्विजय सिंह का शासन रहा करता था वो भी हमने देखा है। हालांकि उसके बाद कमल पटेल वहां से विधायक बन गए थे। इसी तरह हम बाकी चाहे उमा भारती का शासनकाल हो या शिवराज जी का, तो अभी हाल ही में जो 4 जिले बनाए गए हैं तो 4 जिलों में से हम देखते तो भारतीय जनता पार्टी वहां अपना नुकसान देख रही है, और वो नुकसान को कैसे एक अलग रूप में बदला जाए, क्योंकि जिला बदलता है तो तहसील बदलती, समीकरण बदल जाते। पांडुना को आप देख लीजिए, पांडुना अलग हो जाने से पूरा क्षेत्र बदल जाएगा, वहाँ की तहसीलें प्रभावित हो जाएंगी, 2 तहसील पांडुना में शामिल हो जाएगी। यदि हम पिछौर की बात करते हैं तो पिछौर भी उसी तरह की स्थितियां निर्मित हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार है, जिले बनने से उस क्षेत्र की लंबे समय से मांग रही। नागदा में कई बार हमने आंदोलन होते देखा, पिछौर में हमने आंदोलन होते देखा, या हम बात करें मैहर की, मैहर तो बहुत लंबे समय से कहा जाता रहा, क्योंकि सबसे बड़ा सतना जिला जहां 7 तहसीलें हैं। तो निश्चित रूप से इस जिला बनाने का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में देख रही है। अब कितना उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जिलों को अभी हाल ही में बनाया गया है, उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। कई बार ये भी आरोप लगते रहे, जैसा कांग्रेस कहती रही, कई बार जिलों की घोषणा करते रहे और इसीलिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी करने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज की सरकार बहुत गंभीर है और वहां जिला बनाकर जो माहौल थोड़ा सा गड़बड़ है उसको अपने पक्ष में करना चाहती है। इसको राजनीतिक दृष्टि से ही देखना चाहिए, लेकिन भले राजनीति होती रहे, जब भी कोई नया जिला बनता है तो वहां के लोगों को उसका फायदा मिलता है। मैहर से सतना जाना पड़ता था, नहीं जाना पड़ेगा, मैहर जिला बन जाएगा। यदि हम पिछौर से बात करते तो उनको गुना आना पड़ेगा, शिवपुरी आना पड़ेगा, वो नहीं जाना पड़ेगा, पिछौर अपने आप में जिला हो जाएगा। इसी तरह हम मऊगंज को देखते तो रीवा ना आने की जगह मऊगंज में हो जाएगा। बिल्कुल। तो नागदा भी वही रहा। नागदा और उज्जैन की दूरी ज्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन नागदा से नजदीक खाचरोद बाकी चीजें हैं, लेकिन हर जगह से कुछ और चीजें और कुछ और सवाल उठते रहे। तो कुछ नफा है, कुछ नुकसान। जी, कुछ नफा है, कुछ नुकसान है, जैसे कि मनोज जी आप बता रहे हैं। चलिए अब आपसे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन हम मैहर के बारे में बता दें एक बार अपने दर्शकों को। विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार मांग कर रहे थे, विंध्य प्रदेश को लेकर भी लगातार सियासत की जा रही थी। मैहर को लेकर, मैहर जिले को कमलनाथ सरकार ने मंजूरी दी थी, एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने तस्वीरें भी देखी। उन तस्वीरों में जो नारायण त्रिपाठी ने 2 तस्वीरें लगाई थी, एक तो मुख्यमंत्री की लगाई और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री की भी लगाई। और क्योंकि कमलनाथ सरकार ने मैहर जिले को मंजूरी दी थी, सरकार गिरने से यह प्रस्ताव अटक गया था। हालांकि चुनाव से पहले शिवराज ने एक दांव चल दिया, वोटरों को साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। तो किस तरह से मैहर को लेकर राजनीति गर्म हुई है, विधायक नारायण त्रिपाठी कर रहे थे। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ अंचल शुक्ला जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अंचल, देखिए, मैहर को लेकर बहुत सारी राजनीति होती रही है, क्योंकि इससे पहले कमलनाथ सरकार थी और मैहर जिले को मंजूरी दी थी। कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार की तरफ कहीं श्रेय न चला जाए, इससे पहले शिवराज ने एक बड़ा दाव चलाया। और हमने अभी अभी नारायण त्रिपाठी जी का जो है एक बैनर भी देखा। उस बैनर में उन्होंने शुभकामनाएं दी थी, बधाई दी थी, लेकिन 2 तस्वीरें हमने देखी। एक तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान एक तरफ, दूसरी तरफ जो है कमलनाथ भी थे। जी अंचल। जी ललित, बिल्कुल देखिए, ये राजनीतिक समीकरण बैठाने की बात हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये इन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है। अगर हम मऊगंज की बात करें, मऊगंज और मैहर दोनों ही ऐसी
दोनों ऐसी महत्वपूर्ण विधानसभाएं थीं जहां पर लगातार जिला बनाने की मांग हो रही थी। 2008 में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज को जिला बनाने की बात कही थी, लेकिन वो पूरा होने में इतना वक्त लग गया। अब जाके मऊगंज को जिला बनाया गया है। नारायण त्रिपाठी अलग मोर्चा खोले हुए थे, कांग्रेस में रहते हुए भी और भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी उन्होंने मैहर को जिला बनाने की बात रखी थी, और अब तो वो विंध्य प्रदेश की भी बात करने लगे हैं। हालांकि उन्होंने आज बधाई दी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों को उन्होंने बधाई दी है मैहर को जिला बनाए जाने को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ऐलान भी किया है कि विंध्य जनता पार्टी, जो उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है, उससे अभी तक वो 44 सीटों में चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो 230 सीटों में चुनाव विंध्य जनता पार्टी से अपने उम्मीदवारों को लड़ा सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उनके विंध्य की अलग मांग का समर्थन कर देगी, विंध्य प्रदेश का समर्थन कर देगी, तो वो चुनाव नहीं भी लड़ेंगे। तो कुल मिला के राजनीतिक समीकरण बैठाने की बात हो रही है। कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना, जो कि मऊगंज से विधायक हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने लगातार इसके लिए मोर्चा खोला, कई बार गिरफ्तारियां दी और जिला बनाने की मांग काफी प्रमुखता के साथ रखते रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनाया और अभी हाल में उसको जिला बना दिया है। तो लगभग 80-85 किलोमीटर की दूरी है रीवा जिला मुख्यालय से। तो अभी तक रीवा जिले में 8 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, तो मऊगंज के अलग जिले बनने से अब 2 विधानसभा, देवतलाव और मऊगंज, देवतलाव जहां से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम आते हैं, वो अब मऊगंज का हिस्सा हो गई है। ऐसे ही अगर मैहर की बात करें तो मैहर में भी अमरपाटन और मैहर 2 विधानसभा अब मैहर जिले का हिस्सा होंगे। तो कुल मिला के जो समीकरण है वो राजनीतिक समीकरण बैठाने की बात हो रही है। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नए जिलों की घोषणा की जा रही है। जो पुराने वादे शिवराज सिंह चौहान जी ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे, उसे पूरा करने का भी दम भरा जा रहा है, और शायद इसीलिए इस तरीके से नए जिलों की घोषणा हो रही है। अब इन नए जिले के रूप में इनकी सूरत कैसे निकल कर आती है और राजनीतिक फायदा इसका किस पार्टी को और कितना मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल। ये आप बता रहे थे कि किस तरह से पांडुरना में समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हम जानेंगे, क्योंकि पांडुरना भी एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ है और कमलनाथ से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर पांडुरना में बीजेपी की खास नजरें हैं। लंबे समय से यहां जिला बनाने की मांग हो रही थी, चूंकि कमलनाथ के प्रभाव वाला जिला है। कमलनाथ का गृहग्राम भी पांडुरना में आएगा, और प्रभाव कम करने के लिए जो कहा जा रहा है, जो कि राजनीति में ये देखा जाता है कि सामने वाला नेता कितना कद्दावर है। अगर वो कद्दावर नेता है तो उसका प्रभाव कम करने की किस तरह से कोशिश की जा सकती है। उसका जो गृहग्राम है वो पांडुरना में आ जाएगा। तो प्रभाव कम करने के लिए बीजेपी ने एक दांव चला है। पांडुरना के जिला बनने से ये 2 जिले हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ मराठी वोटर्स हैं, कुछ इस तरह से समीकरण बनेंगे कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। मराठी वोट बैंक को साधने की एक कोशिश के तौर पर भी इसे बीजेपी की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो हमारे साथ अमित द्विवेदी है, हमारे सहयोगी। अमित, पांडुरना खास तौर पर बीजेपी की नजर है, क्योंकि ये कमलनाथ का गृहग्राम इसमें आने वाला है। तो 2 जिले बनाने से किस तरह का दांव बीजेपी खेलते हुए नजर आ रही है, और वहां के लोगों का क्या कहना है? राजू की छिंदवाड़ा पे भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। बड़े लंबे समय से ये प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। अमित शाह जी छिंदवाड़ा आते हैं, बड़े नेता, कद्दावर नेता छिंदवाड़ा आते हैं, रणनीतिकार छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, और छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गृहनगर है, उसको कैसे हथिया लें, कैसे काबिज हो जाए भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग करते चली आ रही है। इसी प्लानिंग के हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और उन्होंने छिंदवाड़ा को 2 जिलों में विभाजित करने की घोषणा कर दी। छिंदवाड़ा के साथ पांडुरना को जिला बनाने का एक बड़ा दांव खेल दिया है। पांडुरना जो है वो महाराष्ट्र से लगा हुआ है। सौसर और पांडुरना को मिलाकर एक नया जिला बनाया जा रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जाम सावली में हनुमान लोक की घोषणा के वक्त कर दी। एक बड़ी सियासत को उन्होंने खड़ी कर दी है। आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा जिला जो है 7 विधानसभा वाला जिला है, और एक जिले में 1 लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर इस समय एकमात्र जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती है लोकसभा में, वो छिंदवाड़ा जीती है। यानी कि 7 विधानसभा और 1 लोकसभा वाला जिला छिंदवाड़ा अब जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा पांडुरना में चला जाएगा, सौसर और पांडुरना को मिलाकर एक जिला बनेगा, और बाकी 5 सीट के साथ छिंदवाड़ा रेस्ट एक जिला हो जाएगा। निश्चित रूप से कमलनाथ को घेरने के लिए ये बड़ी रणनीति केंद्र के द्वारा, भोपाल के द्वारा लगातार यहाँ पर
की जा रही है, एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। छिंदवाड़ा को दो भागों में विभाजित करना निश्चित रूप से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर लंबी प्लानिंग करते चली आ रही है। बड़े रणनीतिकार छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, कैसे छिंदवाड़ा को जीता जाए, कैसे छिंदवाड़ा में 7 सीटों पे कब्जा कर लिया जाए, इन सब चीजों को लेकर लगातार चिंतन और मंथन होते चला आ रहा है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सीमा से लगे होने के कारण ये मराठी बाहुल्य क्षेत्र है। एक अलग तरह की तासीर इस दोनों विधानसभा में है, चौथर और पांडुर्ना में। दूसरी बात, राजनीतिक समीकरण भी नए जिले के बनने से बदलेंगे। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा जिले का जी भूगोल भी बदल जाएगा। बिल्कुल अमित छिंदवाड़ा जिले के भूगोल बदलने के जी साथ ही छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ जी जी शिकारपुर में रहते हैं, बिल्कुल कमलनाथ का निश्चित तौर गृह पर कमलनाथ को यहां मात देने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। किस तरह की कोशिश सफल होती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमको नागदा का भी रुख करना चाहिए क्योंकि 4 तहसीलों को मिलाकर नागदा जिला बनेगा। उज्जैन और रतलाम की दो दो तहसीलें शामिल होंगी। नागदा, खाचरोद, आलोट, ताल तहसीलें इसमें शामिल होंगी और जिला बनने से बीजेपी को यहां फायदा मिल सकता है। तो मालवा, जी हाँ, नागदा, 4 तहसीलों को मिलाकर नागदा जिला बनेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संतोष कृष्णानी, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। तो संतोष, चूंकि मालवा, निमाड़ ये खास तौर पर बहुत कुछ प्रभाव डालता है। अगर हम सीटों की बात करें, मालवा खास तौर पर 4 तहसीलों को मिलाकर जो है नागदा को जिला बनाया जा रहा है। रतलाम की और उज्जैन की जो है दो दो तहसीलें इसमें शामिल होंगी। किस तरह के समीकरण बनते हुए यहां पर देख रहे हैं? हालांकि ये हम कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन किस तरह के समीकरण वहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं वहां के? बिल्कुल ललित, बताना चाहेंगे जिस प्रकार जो नागदा को जिला बनाने की घोषणा लंबे समय से की आ रही है। बात करें 2003 में भी इसी प्रकार की आवाजें उठी थी कि 2003 में जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी थी तभी से मांग उठी थी कि जिला बनाया जाए। उसके बाद बात करें 2008 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर आए थे, जब उन्होंने भरे मन से कहा था कि 2008 में बीजेपी की सरकार और नागदा से बीजेपी का विधायक जिताइए, तभी घोषणा उन्होंने की थी कि मैं नागदा को जिला बना दूंगा। उसके बाद फिर जैसे ही कांग्रेस ने फिर 2008 में सीट जीती, उसके बाद से पेंडिंग होता गया। फिर 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भरे मन से एक आगाज किया था कि हमारा विधायक जिताइए और बीजेपी सरकार बनाइए, तो घोषणा के साथ नागदा को जिला बनाया जाएगा। तभी से लेकर वहाँ की नागदा और खाचरोद की आवाम थी कि वहाँ को नागदा को बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपना था अब वो आज जाकर साकार हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 जुलाई को भरे मंच के माध्यम से उन्होंने घोषणा की थी जो जो तहसीलें हैं वो नागदा में शामिल हो जाए, तभी जिला बन पाएगा। और वही ताल और आलोट जो रतलाम जिले में आती है, तो तहसीलें मिलाकर नागदा और खाचरोद, ताल और आलोट को मिलाकर बात करें तो नागदा बनाने का सपना था वो साकार हुआ है। और बात करें यहाँ के राजनीतिक समीकरण की, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार लगातार कांग्रेस की वहां से जीत आई है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन बात करें बीजेपी के जो युवा नेता हैं या जो युवा शीर्ष नेता हैं, उनका आकलन है कि नागदा को अगर जैसे ही जिला बनाए तो बीजेपी को इससे 2 गुना फायदा होगा, कांग्रेस से 2 गुना फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायक होने के बाद भी वहां पर जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। तो कहीं ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बार युवराज सिंह ने जिस प्रकार इंग्लैंड के खिलाफ T20 बिल्कुल, यानी कि शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा दाव इसे हम कह सकते हैं। अगर नागदा में इस तरह से अगर जिला बनता है, जिला बनने के बाद जो है वहां के समीकरण बदलते हुए दिखाई देते हैं और बीजेपी को फायदा होता हुआ साफ तौर पर दिखाई भी देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अंचल, आपका भी, साथ ही साथ उज्जैन से हमारे साथ संतोष कृष्णानी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दाव, नए जिलों की एक नई सियासत करने की कोशिश, इस पर सियासत होगी, ये तो जरूरी है। चुनाव नजदीक है तो सियासत तो होना ही था, लेकिन नए जिले बनाने से किसको फायदा और किसको नुकसान, ये हमने बताने की कोशिश की।